अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं नूर फातिमा। नाज़रीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हक़ाइक़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। और हाँ, आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मैंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में उनका नाम लिया जा सके। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ एक टॉप जनरल के मुतालिक है। जनरल के मुतालिक क्या अहम दावा किया गया है, इस मामले पर GHQ से क्या हंगामी बयान सामने आया है और इस बयान का पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के से क्या ताल्लुक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के मुतालिक है। इस हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी ने क्या बहुत बड़ी और अहम खबर दी है। अडयाला जेल में 37 मिनट तक क्या गैर मामूली सरगर्मी हुई, इस सरगर्मी के मुतालिक भी आपको बताएंगे। और उस वक्त जेल में 3 किरदार कौन मौजूद थे, इन 3 किरदारों के नाम भी हम आपको बताएंगे और इस मामले पर क्या अहम पेशरफ्त हुई है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 2 आला जजों और इमरान खान साहब के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतालिक क्या अहम तरीन फैसला सामने आया है, इसकी पूरी सूरत हाल में अमेरिका और एक आलमी फोरम से इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आई है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब और 72 घंटे की डेडलाइन के मुतालिक इस हवाले से अब क्या बहुत बड़ा और अहम ऐलान किया गया है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, इन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। देखें नूर, एक आला जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ISI PTI के शोधा के मुतल्लिक आज के दिन में सामने आने वाले 2 नए क्लिप्स, सुप्रीम कोर्ट के इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़े फैसलों और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और एक जनरल के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर की है। इस खबर में क्या 2 नुकात बयान किए गए हैं, ये दोनों नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में फौजी एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दिया गया और इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि ISPR की जानिब से एक गैर मामूली एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया के पहले हिस्से में यह बताया गया कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरले में जनरल फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर अब चार्जशीट भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद ISPR के मुतल्लिक इस खबर के तीसरे हिस्से में यह कहा गया कि जनरल फैज हमीद पर जो चार्जेस हैं, यानी जो इल्ज़ामात हैं, उनमें एक इल्ज़ाम यह है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। उन्होंने मुबैना तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जियां की, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाया, अख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाया। उसके बाद इसी खबर के चौथे नुक्ते में यह कहा गया कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी के मुतल्लिक जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए, इनमें जनरल फैज हमीद के मुलव्विस होने के मुतल्लिक अलग से तफ्तीश की जा रही है। यानी इशारा यह दिया गया कि शायद 9 मई के जो वाक़यात हैं, जिनके मुतल्लिक इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इनकी फुटेजेस ISI ने गायब की हैं, तो ये इशारा दिया गया कि जनरल फैज हमीद से 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी कोई तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन उसके बाद इस खबर के आखिरी हिस्से में ये कहा गया कि जनरल फैज हमीद पर बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं और इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में सियासी अनासिर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। और फिर यह भी दावा किया गया इस खबर में कि जनरल फैज हमीद को तमाम कानूनी हकूक फराम किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ISPR के अपने एक स्टेटमेंट में यह कहा गया था कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस होने के हवाले से या इमरान खान साहब के साथ उनका कोई इस मामले पर ताउन होने के हवाले से कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन यहाँ पे GHQ के एक एंकर की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, इससे आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसे एंकर हैं जिन्हें PTI एक टाउट एंकर कहती है और PTI इन्हें इसलिए टाउट एंकर कहती है कि PTI का मौक़िफ़ है कि ये जो एंकर हैं
ये असल में कोई सहाफ़ी नहीं है, ये इससे पहले कोई वकील थे। इन्होंने नजम सेठी साहब के गोडे गिट्टे दबा के अब सहाफत का रूप धारा है और अब GHQ के एक सहाफ़ी के तौर पर नहीं बल्कि शहबाज गिल के अल्फाज के मुताबिक एक डिजिटल नाई और एक डिजिटल टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं। अब यही जो एंकर हैं, इन्होंने जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कत्ले आम किया गया डी चौक में इस जाली हुकूमत की जानिब से, तो उस वक्त इसको ग्लोरीफाई किया और उन्होंने कहा कि रियासत ने PTI को उड़ा के रख दिया। अब यही जो एंकर है यानी मुनीर फारूक साहब, उन्होंने अब अपने जराए से ये खबर दी है कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक पता नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। यानी वो तासुर ये दे रहे हैं कि GHQ की कोई शख्सियत है, उसने मुनीर फारूक साहब को यह बताया है कि इमरान खान साहब को यह नहीं पता कि उसका पाला किससे पड़ा है। हालांकि पूरी दुनिया ये मानती है कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ, यानी आप देख लें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जस्टिस फायज ईसा, इससे पहले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, इसी तरह जनरल बाजवा और जिन जिन लोगों ने इमरान खान साहब को माइनस करने की कोशिश की, अवाम ने उन्हें माइनस कर दिया। आज जनरल बाजवा कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दे सकते, वो खुद इसका एतराफ भी करते हैं। इसी तरह सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस फायज ईसा पाकिस्तान की तारीख के सियासी तौर पर इस तारतन में कह रहा हूं कि सबसे मुतासिब और बदबूदार किरदार बन चुके हैं। इसलिए असल में ये जो कहा गया कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा गया कि उन्हें पता नहीं है कि किससे पाला पड़ा है, असल में तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि उनके मुकाबले में जो भी आता है वो अवाम उसको माइनस कर देती है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ा एक वीडियो क्लिप जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। अब ये जो वीडियो क्लिप है ये उस वक्त वायरल हुआ जब शहबाज शरीफ के मोबाइल फोन में एक पुरस्कार मैसेज के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ और शहबाज शरीफ के मोबाइल में ये मैसेज किसी और शख्सियत ने भी देखा। मुबैना तौर पर यह फौजी क़यादत का मैसेज था जो कि शहबाज शरीफ को दिया गया और इस मैसेज में शहबाज शरीफ को कोई वार्निंग दी गई या शहबाज शरीफ को धमकाया गया या शहबाज शरीफ को यह कहा गया कि आपने ये काम करना है वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। और ये मैसेज किसने शहबाज शरीफ के मोबाइल पर देखा, इसके मुतल्लिक एक बड़ी गवाही आई है। क्योंकि अब जिस तरीके से शहबाज शरीफ की हुकूमत ने और मौलाना फजलुर रहमान के बकौल इस्टेब्लिशमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर उनसे धोखा किया है, तो अब हाफिज अब्दुल्ला जो JUI के रुकन हैं उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से ये पूछें कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को अपना मोबाइल क्यों दिखाया था, इस मोबाइल में शहबाज शरीफ ने किसका मैसेज दिखाया था और क्या कहा था कि कौन उनको धमकियां दे रहा है और कौन उन पर दबाव डाल रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात जो हैं वो आपने नहीं मानने और जो आपका एक सफ़ेद कागज़ है उस पर दस्तखत करवाने का मामला क्या है। यानी 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर एक सफ़ेद कागज़ जो है वो शहबाज शरीफ को दिया गया और कहा गया कि आपने सिर्फ दस्तखत करने हैं, आपने बिल्कुल कोई चूं चरा नहीं करनी। और इस हवाले से एक मैसेज शहबाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट का मौलाना फजलुर रहमान को दिखाया। ये इंकशाफ हाफिज अब्दुल्ला साहब ने किया है। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है ये एक ऐसी सूरत हाल में आई जब इस्लामाबाद में डी चौक में जो कत्लो गारत गरी की गई उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पर और इस जाली हुकूमत पर आलमी सतह पर भी बेपनाह दबाव आया। इस पूरी सूरत हाल में अब फवाद चौधरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और इस इंकशाफ में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को असल में इमरान खान साहब और PTI के मुतल्लिक गलत ब्रीफिंग दी जा रही है। इमरान खान साहब इतना बड़ा खौफ बन चुके हैं कि वो यानी इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि ये जिन बोतल से निकला है इसे संभालना नामुमकिन है और इमरान खान साहब के खौफ ने पाकिस्तान के अदालती और सियासी निज़ाम को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे PTI के शोधा के मुतल्लिक एक मारूफ खातून एंकर का एक तकलीफदेह क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल हुआ है। इस पर एक जो बहुत तकलीफदेह इंकशाफ हुआ है ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब ये जो इंकशाफ है इसके पहले हिस्से में ये जो मारूफ खातून एंकर है मुनज़्ज़ह जहांगीर, उन्होंने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि हमारे पास ये शवाहिद मौजूद हैं कि PTI के लोगों को गोलियां लगीं और गोलियों के बाद जब वो जख्मी हुए
तो इन लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्हें गोली लगने के बाद हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, इनके तमाम दस्तयाब शवाहिद हमारे पास हैं और इनसे वाज़े होता है कि जिन लोगों को शहीद किया गया इनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल थे। इनकी उम्रें 20 से 45 साल और 47 साल तक के दरमियान थी। उसके बाद मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा ये सवाल उठाती हैं कि क्या ये टारगेट किलिंग थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बड़ा तकलीफदेह इंकशाफ किया। मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा ने कहा कि मैंने अपनी पूरी सहाफ़ती ज़िंदगी में और इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं देखा कि मुजाहिरीन पर इस तरह से गोलियां चलाई गई हों। इस वाक़े का एहतसाब होना चाहिए और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनका एहतसाब करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फौजी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में आई जब अडयाला जेल में इमरान खान साहब को एक हंगामी पैगाम पहुंचाया गया और इस पैगाम में इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप हमारे अगर एक शर्त मान लें तो इस पूरी सूरत हाल में 15 से 20 दिन के अंदर आपकी रिहाई हो सकती है। और इसके ऊपर हुकूमत ने रजामंदी भी जाहिर की और कोई TOR बनाने के मुतल्लिक भी एक आप कह लें कि कमिटमेंट की, जो कि असल में फॉल्स कमिटमेंट थी। अब इस पर GHQ के जो करीबी एंकर हैं यानी मुनीब फारूक, जो कि GHQ के जराए से खबरें देते हैं, उन्होंने ये इतराफ़ किया कि इस हुकूमत ने इमरान खान साहब को लॉलीपॉप देने की कोशिश की थी, इमरान खान साहब को इंगेज करने की कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान साहब ने ये लॉलीपॉप लेने से इनकार कर दिया। और इमरान खान साहब ने, उनका ज़ाहिर मुतालबा ये था कि जो भी हमारे मुतालबात हैं ये फौरी तौर पर पूरे किए जाने चाहिए। इसी वजह से इस जाली हुकूमत को रेंजर्स के जरिए PTI के निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसानी पड़ी। अब इस पूरी सूरत हाल में फौजी क़यादत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो एक बड़ा ऐलान किया कि 14 दिसंबर से एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनसे ये कहा जाएगा कि वो अपनी जो तरसीलात हैं इनको महदूद कर दें। तो उसके बाद से ये हुकूमत बहुत बौखलाई हुई है और अब इस हुकूमत ने ये फैसला किया है कि PTI को इंगेज किया जाए, PTI के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। और अब जो इस जाली हुकूमत के वुज़रा हैं उनका ये कहना है कि ये हुकूमत सीनियर क़यादत पर मुश्तमिल एक कमेटी बना रही है, इसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शामिल होंगे, PTI के साथ TOR पर बात होगी और PTI अपने कैदियों की एक लिस्ट भी तैयार करेगी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है ये उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने एक 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई। अब इसके ऊपर PTI के रहनुमा रऊफ हसन ने यह इंकशाफ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ राब्ता किया है, हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ इन मुज़ाकरात के हवाले से एक राब्ता हो गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बातचीत अब आगे बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये आज की 3 बड़ी अहम खबरें हैं, ये तीनों खबरें मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये आई जब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की एक दरखास्त दायर की गई। अब इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन, जो कि एक कंप्रोमाइज जज हैं सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के मुताबिक, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत पहले ये सोच ले कि अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलानी है तो फिर इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से पहले हुकूमत से हदायत ले लें और इस पर इस हुकूमत की टांगें कांप गईं। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ा फैसला सामने आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन हेड कर रहे हैं, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में जो ज़ेरे हिरासत अफराद हैं इनको आम जेलों में मुंतकिल करने की जो इस्तदा है इसको मुस्तरद कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब के मुतल्लिक 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और भी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को KP मुंतकिल करने की एक दरख्वास्त दायर की गई थी। इस दरख्वास्त को खारिज करके दरख्वास्त गुजार पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है और ये कहा गया है कि ये दरख्वास्त खुद इमरान खान साहब की जानिब से आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है
इसने 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की जो खान साहब की दरखास्त थी, इसको समाअत के लिए मंजूर किया। लेकिन उसके बाद इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया, क्योंकि इमरान खान साहब के वकील हामिद खान साहब ने कहा कि 1.5 साल हो चुका है, पता तो कराएं कि असल में 9 मई को क्या हुआ था। 9 मई के बाद सैकड़ों मुकदमात हुए और पीटीआई को दीवार से लगा दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी बेंच ने इस केस की मजीद समाअत अब गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। इमरान खान साहब के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी स्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक 2 इंकशाफात जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, ये दोनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी क़यादत का रेफरेंस दिया और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस वक्त मुल्क में 10 साल की बदतरीन आमरीत नाफिज कर दी गई है। एक शख्स की आमरीत के लिए जाली हुकूमत को 10 साल के लिए मुसल्लत करने का प्लान बनाया गया है। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने दूसरे नुक्ते में ये कहा कि हमारे 2 मुतालबात हैं। एक मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर तरीन जजेस हैं, इनकी निगरानी में 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की आज़ादाना तहकीकात करवाई जाए। हमारे नाहक कैद सियासी असीरान को रिहा किया जाए, तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, वरना हम हर सूरत में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक आखिरी पैगाम भी दिया। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि मैं पीटीआई के शोधा का मामला इस पर कोई दरगुजर कर दूंगा तो ये उसकी भूल है। ये सानिया जलियांवाला बाग की एक याद ताज़ा की गई है। और उसके बाद खान साहब ने कहा कि हम इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर और आलमी पार्लियामेंट्स पर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आलमी फोरम से और एक और आलमी पार्लियामेंट से सानिया डी चौक के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ एक ऐसी सूरत हाल में आई जब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की जो पार्लियामेंट्स हैं, यहाँ पे सानिया डी चौक के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए करारदादें पेश हुई। उसके बाद बरतानिया के 3 वज़रा ने यह कहा कि सानिया डी चौक की हर सूरत में तहकीकात होनी चाहिए और जो जिम्मेदारान हैं उनकी गिरफ्तारियां भी होनी चाहिए, इन पर पाबंदियां भी लगाई जानी चाहिए। अब इस पूरी सूरत हाल में आलमी जो मारूफ साफ़ी हैं उन्होंने भी सानिया डी चौक पर आज के दिन में एक रिपोर्ट पेश कर दी है। और ये जो रिपोर्ट है इसमें ये तस्दीक की गई है कि डी चौक में पीटीआई के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं, उनकी शहादतें भी हुई और हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है कि डी चौक में हुकूमत ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किसी किस्म की गोली नहीं चलाई। लेकिन उसके बाद अमेरिका से भी सानिया डी चौक के मुतल्लिक अब आज के दिन में एक ताज़ा खबर आई है। ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब पूरी आलमी बरादरी इस सानिया डी चौक की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रही है। तो अब इस पूरी सूरत हाल में अमरीकी अरकाने कांग्रेस ने ट्वीट्स किए हैं, उन्होंने मरासले लिखे हैं, उन्होंने खतूत लिखे हैं और यहाँ तक कि जो अभी सदर ट्रंप जिन्होंने 20 जनवरी को हलफ उठाना है उनसे भी कहा गया है कि ये जो सानिया डी चौक है इसकी तहकीकात करवाई जाए और उसके बाद जो भी इसका जिम्मेदार हो उसके खिलाफ आलमी सतह पर और आलमी अदालतों में मुकदमा चलाए जाएं और उन पर पाबंदियां लगाई जाएं। जी बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर फातिमा को दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह